नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की अमर कृति पंचवटी के एक अंश का पाठ करेंगे। इस कविता की शुरुआत में कवि ने वनवास से पहले राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के संवाद का चित्रण किया है। आइए देखते हैं कि यह संवाद हमें क्या संदेश देता है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ। विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कहकर मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आईं। अब कवि हमें पंचवटी की उस शांत रात में ले जाते हैं जहां चांदनी बिखरी है और प्रकृति सजीव हो उठी है। आइए आगे सुनते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। रात का सुंदर दृश्य है, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, उसकी शीतल किरणों से धरती और जल झिलमिला रहे हैं। चारों ओर फैली चांदनी से वातावरण उज्जवल और शांतिपूर्ण लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जो कुटिया बनी हुई है वो 5 प्रकार के वृक्षों की छाया में घास फूस से बहुत ही सुंदर सी एक झोपड़ी बनी हुई है, और उसके सामने एक चट्टान पर एक बलशाली साहसी योद्धा धनुष्वान लेकर बैठा है। आधी रात का समय है, पूरी संसार गहरी नींद में सो रही है, लेकिन यह वीर जाग रहा है। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो भोग विलास में लिप्त कामदेव के योगी रूप का धारण कर लिया हो। किस व्रत में है व्रती यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। कुटिया के बाहर पहरा देने वाले इस युवक को निद्रा त्याग कर रात भर जागते हुए देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि उसने कोई संकल्प ले रखा है और वो उस संकल्प को निभा रहा है। आखिर उस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा के लिए वह अपना तन मन और जीवन समर्पित कर चुका है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। साक्षात लक्ष्मी रूप सीता जी, जो संसार के ऐश्वर्य की जननी है, वो कुटिया में निवास कर रही हैं। रघुवंश की मर्यादा है कि कुलवधू की सुरक्षा की जाए, चाहे वो आधी रात हो या सुनसान जंगल हो। इस प्रहरी का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी रक्षा करे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप,
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात्रिकालीन का वातावरण कितना शांत है। मंद और सुगंध पवन प्रवाहित हो रहे हैं। चारों दिशाओं में सुख और आनंद है। देखने में सब कुछ कितना शांत लग रहा है, लेकिन काल चक्र का कोई भी काम रुका नहीं है, चाहे वो दिन हो या रात। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और विरामदायिनी अपना संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। आधी रात में मोती जैसी ओस बिखरती है और सुबह होते ही सूर्य की किरणें उन्हें समेट लेती है और संध्या फिर उसी मोतियों से अपना श्रृंगार कर लेती है। प्रकृति का यह अनंत चक्र हमें यह सिखाता है कि हर परिवर्तन के पीछे एक नई सृष्टि का संकल्प छिपा होता है। धन्यवाद।